सो हेलो फोक्स, आई एम शॉर्ट ऑन नेचुरल गैस। आप देख सकते हो, ये रहे मेरे साथ लॉट। ठीक है, ये इस ट्रेड का प्रीमाइस बड़ा ही सिंपल है। अगर आप यहाँ से 1 आवर पे जाते हो तो ये देखो, ये रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे हैं आपको, बड़े ही साफ। रिलेटिव भी नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल लोज है। ये देखो यहाँ पे देखना लेफ्ट पे ऊपर। ठीक है, देखो 9674, 9674, 9674। ठीक है, तो हमने इनको टारगेट करना है। बेसिकली इनको टारगेट नहीं करना, इससे एक बेसिकली सेटअप का प्रीमाइस फॉर्म हुआ है। हम एक्चुअल में इसके बियॉन्ड टारगेट कर रहे हैं कि इसके नीचे प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ हेड करेगा, जो ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और ये रिलेटिव इक्वल लोज है, यहाँ हमने एंट्री करी हुई है। स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पर, जिस किसी को भी कंफ्यूजन है। ठीक है, दिस इज आवर स्टॉप लॉस, और हमने यहाँ पे लगाया है लेट्स वेट एंड वॉच। हमने 1700 रुपए रिस्क करे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी खराब एंट्री हुई है एक्चुअल में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे एंट्री करने का प्लान कर रहा था। एक्चुअल में मैं इस 50% एरिया पे एंट्री करने का प्लान कर रहा था, पर प्राइस 50% को टच करा। जितने में मैं एंट्री करता, प्राइस केम बैक हियर। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ एंट्री कर ली, जो कि थोड़ी सी खराब एंट्री है। दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि ट्रेडर का कोई भी स्किल लेवल हो, कुछ भी हो, ये मिस्टेक्स होती रहती है, नो मैटर एट व्हाट लेवल यू आर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप देखो, बड़ा ही सिंपल सेटअप है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचता हूँ, ये देखो, ये कैंडल जो है हमारी कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से अगर हम चले, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गई, तो हमने इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल से हमारी बायस क्या हो गई, बियरिश। हमारी डेली और वीकली पे भी बायस क्या है, बियरिश। तो हमारे को एक एडेड कॉन्फ्लुएंस मिल गई। अब अगर आप पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको होगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये तो इसके ऊपर क्लोज हो गई है ना, तो अब अगली कैंडल से हम क्या बुलिश हो जाने चाहिए, होने वाले हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है इसके साथ, यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल लोज देख रहे हो आप, बड़े क्लीन। ये देख रहे हो, 1 2 3 4, ये इतना स्ट्रॉन्ग ड्रॉ है प्राइस के लिए कि मैं स्टिल बियरिश हूँ। प्लस मेरे को एक प्रिमाइज और एक आइडिया चाहिए था बेसिक वर्क करने के लिए। मुझे 1 आवर की कैंडल से एक बेसिक आइडिया मिल गया, इसके साथ अब मैं बियरिश हूँ, क्योंकि मेरी डेली और वीकली बायस भी बियरिश है। ठीक है, और अगर हमारे को यहाँ पे लॉस होता है तो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन। बट हमारे ट्रेड में जो है लॉजिक होना चाहिए। हमारी थोड़ी सी एंट्री बस खराब हुई है। ठीक है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रिस्क करना पड़ रहा है एज कंपेरिजन में जितना हमें करना था यूजुअली। बट यहाँ पर देखो, देखो कैसे ये प्राइस लेवल जो है ना, ये एज अ सपोर्ट कंसिडर हो रहा है अभी। ठीक है, ये सपोर्ट कंसिडर हो रहा है, एंड पीपल विल कंसिडर दिस एज सपोर्ट। बट इफ नॉट नाउ, दिन के एंड तक आते आते ये लेवल टेकआउट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं। अगर आज आज में नहीं होता, इन द सेंस अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं होता, मान लो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता है, जो कि हमारा यहां पर लगा हुआ है, तो भी इस दिन में ये लेवल हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर मेरे को दोबारा बियरिश एंट्री का कोई प्रीमाइस मिलेगा, मैं दोबारा एंटर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। आपका फोकस सारा का सारा जो वो राइट साइड पे होना चाहिए, तो बस पीएनएल के लिए मैंने लगा रखा है ताकि मैं एक टच में रहूं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मेन आइडिया और मेन जो भी हमारा आइडिया है वो यहाँ पर ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज रेल। रेल भी नहीं इक्वल लोज है एग्जैक्ट टू द टिक। मैं तो चाहता था कि एक्चुअल में कैमरा भी ऑन करूं, बट द थिंग इज कि उसकी बैटरी डाई आउट हो रखी है, और मैं ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस कर देता अगर मैं कैमरा ऑन या वो सब चार्ज वगैरह करने जाता। सो मेरा बेसिकली ये है कि बियॉन्ड 4 आवर भी मैं ट्रेड करता हूँ। ये 1 आवर वाला है मॉडल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्राइस हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है, बट हमें को कोई पैनिक नहीं करने की जरूरत। जब तक एसएल एक्चुअल में हिट नहीं होता, तब तक पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर होता है तो फिर वो एसएल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये जो आप रिलेटिव इक्वल लोज देख रहे हो, मेरे हिसाब से, एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट एज फार एज आई हैव स्टडीड, ठीक है, रॉन्ग तो कोई भी कभी भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज अगर प्राइस को अच्छा एक यूनिडायरेक्शनल मूव चाहिए अपसाइड की, तो पहले प्राइस को इन रिलेटिव इक्वल लोस को क्लियर आउट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर ही इतने ऑर्डर्स हैं जो एक्चुअल में एक स्मार्ट मनी रिवर्सल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, यहां से कहीं से ये देखो, ये सपोर्ट लिया थोड़ा सा प्राइस ने, एक पंप आया। अकॉर्डिंग टू मी ये एक आर्टिफिशियल पंप है। ठीक है, एंड प्राइस नीचे चला जाएगा। तो ये डी सिंक देख रहे हो आप, यहां पर ये बिल्कुल ब्रेक इवन पर आ गई, पर यहां पर ये अभी भी पोजीशन के ऊपर है। दिस इज बिकॉज ऑफ गाइस, थोड़ा बहुत लैग रहता है। प्लस जो हमारा अगर रुपी वीक हो रहा है, तो वो भी ये प्राइस एडजस्ट करके चलता है गाइस, राइट। ये नेचुरल एन गैस का प्राइस है जो स्टोरेज से आ रहा है। दिस इज एन गैस प्राइस, नेचुरल गैस का प्राइस जो कि यूएस से लिया हुआ है, प्लस इसमें रुपी और डॉलर की भी जो कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो एसएस होके इसमें वो भी कंसिडर होती है, राइट। तो ये दो टाइप की प्राइसिंग से मिलके यहाँ पर जो प्राइसिंग आती है वो बनती है। यूजुअली थोड़ा बहुत डीसिंक रहता है, 0.7 0.8 की कोरिलेशन रहती है। मतलब यहां से अगर ये मान लो 10 पॉइंट मूव करता है नेचुरल गैस, तो 7 8 8 पॉइंट एमसीएक्स भी कर जाता है। ठीक है, मोस्टली। और लॉन्ग रन में जैसे अगर ज्यादा लंबा सिंक आउट ऑफ सिंक चला गया, तो वो थोड़ी देर में कवर भी कर लेता है, ये मैं बोलता आता हूं हमेशा। ठीक है, तो अपने प्लान अकॉर्डिंगली प्लान करा करो ट्रेड। दैट्स व्हाई यू सी मैंने यहाँ पे कोई एसएल नहीं लगाया हुआ, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई, और ऐसा पहले भी हो रखा है कि यहां पर जो स्पाइक होगा, ठीक है, मैं यूजुअली स्टॉप लॉस लगाता हूं, ठीक है, आई डोंट एग्जिट मैनुअली। पर यहां पर चांसेस आर वेरी हाई कि जो भी स्पाइक यहां पर अगर आई, हो सकता है वो एमसीएक्स में ना आए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, या फिर हो सकता है यहां पर स्पाइक आ जाए और यहां पर ना आए, समझ रहे हो, आउट ऑफ सिंक जा सकती है मार्केट कभी भी। तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड।
एंड अभी प्राइस थोड़ी सी एक अपटर्न ली है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये एक फेक सपोर्ट है जो मार्केट ने यहाँ से लिया है प्राइस ने। ये पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो फेक है, ठीक है। और मेरे को बस पहले ये मेरा टारगेट यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू का आपको छोटा सा दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.7 1.8 आर का है। आई वांट टू गो बियॉन्ड इट एक्चुअली। एक्चुअल में मेरा आर इससे बेटर होता, बट क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी सी आपको पता है थोड़ी सी खराब हुई, उस वजह से हमारा मेन कड़ी पहले ये है कि प्राइस पहले रिलेटिव इक्वल लोज पे आए, ठीक है। दो सिनेरियो पैन आउट होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो सिनेरियो पैन आउट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो रेल के बाद, क्योंकि यहां पर इतने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, रेल रिलेटिव इक्वल लोज लेने के बाद सीधा टैंक करेगी मार्केट, सीधा भाग घुसती चली जाएगी, ऊपर ही नहीं आएगी, ठीक है। और हमारा अगले 10-15 मिनट में आराम से 2 आर भी हिट हो जाएगा, ठीक है, इतनी तेज घुसेगी। या फिर यहां से एक सिंपल रिवर्सल आएगा, तो हमारे लिए मेन कड़ी है रेल को देखना। अगर यहां से मैं यहां पर बिल्कुल भी कोई लिमिट ऑर्डर या कुछ नहीं लगा सकता, पहली बात तो ये आरआर कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज अ वेरी बैड ट्रेड अगर आप यहां पे कंसिडर करोगे तो। एंड सेकेंडली ऑल्सो मेरा ट्रेड एक्चुअल में कभी रेल को टारगेट करना था ही नहीं, रिलेटिव इक्वल लोज से बस मैं एक प्रिमाइज और एक डायरेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि मेरी डेली और वीकली बायस बुलिश है, और सॉरी बियरिश है, तो मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में भी प्राइस को अगर नीचे एक्सपैंड होना है तो वो रेल के बियॉन्ड भी जा सकता है, राइट, अगर हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है तो। रिलेटिव इक्वल लोज तो मैंने सिर्फ एक कंफर्मेशन और ट्रेड प्लानिंग के तौर पे देख कर लिया, तभी आप देखो मेरी एंट्री इतनी अजीब है। अगर मैं रिलेटिव इक्वल लोज को टारगेट कर रहा होता तो मेरे को एंट्री कहीं यहां कहीं बनानी पड़ती फॉर अ गुड एंट्री, राइट, बट यहां पे हमें एक भी ढंग की एंट्री नहीं मिली, आप देख सकते हो यहां पे पूरा केओटिक सिस्टम चल रहा था, साइडवेज था। बट जब प्राइस ने फाइनली एक्चुअली कंफर्मेशन दी, सीआईएसडी दी, सब दिया, तो हम नीचे एंटर कर गए, ठीक है। तो कभी कभार आपको ना ऐसा सोच में थोड़ा सा रखना पड़ता है, थोड़ा सा इम्परफेक्ट ट्रेड कभी कभार आपके पास आएगा, हमेशा ए प्लस सेटअप नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें इसको आप अपने एक पर्टिकुलर सेटअप को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, उसमें मेजॉरिटी से मेजॉरिटी रूल्स जो है वो फॉलो करो, ठीक है। मेरी डेली बायस बियरिश थी, वीकली बायस बियरिश थी। किसी को सीखना है मैं कैसे उस कंक्लूजन पे आया, तो ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 चेकआउट कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये मॉडल कौन सा है, ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी देख लेना, मैंने अभी अभी डाली है ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, मेरी पिछली वीडियो ही है आई गेस, तो उसको चेकआउट कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई आईसीटी नहीं ट्रेड करता है तो दिस इज बेसिकली आईसीटी, राइट, कैंडल रेंज थ्योरी के साथ हमने सीआईएसडी और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह को कंबाइन करा हुआ है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द आईसीटी रेल्म, ठीक है। तो कभी कभार हमारे इम्परफेक्ट सिनेरियो में क्या होगा, यूजुअली आपने देखा मैं लोज को इक्वल लोज को टारगेट करता हूं, बट यहां पर हम इक्वल लोज से हमने एक प्रेमाइज फॉर्म करा है शॉर्ट जाने के लिए, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि मेरी हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव जो है वो बियरिश है, तो प्राइस जो है वो रिलेटिव इक्वल लोज के बियॉन्ड एक्सपैंड होगा, और तेजी से हो सकता है, क्योंकि अब ये देखो ट्रिपल टैप हो गया बेसिकली एक तरीके से, राइट। इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट समझेंगे, बहुत सारे लोग लॉन्ग जा रहे होंगे, और मैं चाहूंगा कि जैसी प्राइस रेल के पास आए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट हो, प्राइस टैंक कर जाए, एकदम घुस जाए नीचे, ठीक है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी होगा, ये वीडियो जाने वाली है सीधा सीधा यूट्यूब पे। सारी वीडियोस में एक्चुअल में ऐसे तो मैं हफ्ते में बहुत बार ट्रेड करता हूं, बट मैं हर किसी की वीडियो नहीं बना पाता हूं, राइट, बिकॉज पहली बात तो आई एम अ ट्रेडर, राइट, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं। और ये बात मेरी ऑडियंस को भी समझ आ चुकी है अब तक कि आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है मैं डेली एक वीडियो पुश करूंगा, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, राइट, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर फर्स्ट। मेरे को सैनिटी, ट्रेड में कमा के पैसा या लॉस करके जो भी है उस पर्टिकुलर डे का अपनी लाइफ में मूव ऑन करके बाकी काम करने में ज्यादा मजा आता है, चिल करने में, रिलैक्स करने में, ठीक है, rather देन पुशिंग वीडियोस कॉन्स्टेंटली कि देखो मैंने इतने ट्रेड करे। अभी मैं आपको फिर भी एक थोड़ी बहुत समरी दिखा दूंगा कि मैंने कितना ट्रेड करा। बेसिकली क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी आपके और मेरे बीच बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, कि जो भी मैंने आपको बताया है मैं रियल में खुद ही यूज कर रहा हूं, वरना मेरे को पॉइंट ही क्या है ना, और इतनी सब वरना क्लियरली डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता अगर मैं खुद ट्रेड ना करता होता तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी नुआंसेस अभी भी हैं जो मेरे को पता है मेरे माइंड से स्किप हो रही हैं, राइट, बट किसी ने अगर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कंप्लीट देखी होगी तो उसको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और आईसीटी कॉन्सेप्ट फोक्स निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी यूज हो सकते हैं, 1000 बार मैंने ट्रेड करके भी दिखाया है लोगों को, और एनालिसिस भी करके दिखाया है, और ग्रुप पे भी भेजता रहता था। एंड अभी हम एक्सपेक्टिंग कि इसके बियॉन्ड तेजी से अगर प्राइस मूव करता है तो बढ़िया है, अदरवाइज हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना रिलेटिव इक्वल लोज, ये 4 आवर कैंडल का लो भी है, ठीक है, दिखाता हूं कैसे, ये देखो ध्यान से देखना, दिस इज ऑल्सो द 4 आवर कैंडल्स लो, देख रहे हो पिछली 4 आवर कैंडल का लो है ये, ठीक है। अब इससे और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगी, अगर यहां से कोई रिवर्सल आता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम क्यों अपनी पोजीशन रिवर्सल का सोच सकते हैं। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस नीचे ही कंटिन्यू करे, वो एक बेटर सिनेरियो मुझे अभी भी लग रहा है, ठीक है। मैंने तभी कहा था जब ये जो मूव है ये मुझे फेक मूव लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोस देख रहे हो, ये क्या होता है, ये ट्रेडर्स को ना ल्योर करने के तरीके होते हैं कि देखो ये सपोर्ट है, ताकि रिटेल ना बाय कर ले, यहां से हल्का सा पंप दिया जिससे कॉन्फिडेंस भी आए, बड़ी कैंडल बना दी और फिर घुसा दिया सबको, देख रहे हो आप, सबको घुसा दिया, यहाँ पे सबके असल घुस गए, ठीक है।
इस सबको घुसाया गया है यहाँ पे। ये यही पंगा होता है, राइट? तो आप और देखो, अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं, आप कहां पे पोजीशन हो? यहां पर बीच में, जहां कोई सोच भी नहीं सकता पोजीशन होने की, कि इस मार्केट में ये आप इस इतना सेक्शन देखो प्राइस एक्शन का, सिर्फ इतना सेक्शन देखो, ये सेक्शन देखो, ठीक है? इसमें मैं यहां पे पोजीशन दूं, मुझे होना यहां पर था, यहां पर कहीं बीच में, ठीक है, कहीं यहां पर, वो मैं हो नहीं पाया क्योंकि मेरी एंट्री खराब थी, ठीक है? मैं यहां पोजीशन हूं, यहां कोई सोच भी नहीं सकता शॉर्ट ट्रेड के लिए पोजीशन होने के लिए। क्यों? आइदर या तो लोग ब्रेकआउट के लिए घुसेंगे नीचे यहां से, कि शॉर्ट में ब्रेकआउट कर देंगे हम, ब्रेकआउट होगा तब लेंगे ट्रेड, जबकि आप मेजर मूव मिस कर चुके होगे, ठीक है, काफी हद तक। अगर यहां से कैंडल डायरेक्ट घुस गई तो आपको मौका नहीं मिलेगा ब्रेकआउट पे सेल एंटर करने का। और बाय वालों का तो ऐसा घुसा ही दिया, इसके जरा सी नीचे तो लगाया होगा सबने, लो पे ही तो लगाया होगा, ये लो के थोड़ी सी नीचे देखो घुसा दिया एसएल, घुसा दिया ना? ये देख रहे हो, ये कैंडल भी नीचे आ जाएगी अभी, ये थोड़ी सी, ये देखो घुसा दी सबका एसएल। यही पंगा होता है फोक्स, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, ठीक है, अगर आपको, अगर चांस मिलता है किसी भी टाइम पर ट्रेड करने का, ये देखो, ये डी सिंक देख रहे हो आप, यहाँ पे कितना अच्छा, ये 1.3 चला गया, यहाँ पे 1.1 आ रही है। ये मूव हमें दर्शाती है कि प्राइस प्रॉब्ली हमारे फेवर में और जाएगा अभी, ठीक है? तो लेट्स जस्ट वेट एंड डोंट, राइट, पैनिक नहीं करना हमें। अगर ये यहां से रिवर्स भी हो जाएगा, हमें कोई घबराहट का सीन नहीं है, ठीक है? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं फोक्स, राइट? दिस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, स्पेशली जब हम नेचुरल गैस जैसे एसेट्स को ट्रेड कर रहे हैं, जहां पे ऐसी स्पाइक्स बड़ी कॉमन है। मैंने क्या कहा था, ये ब्रेकआउट पे आपको घंटा नहीं मौका मिलेगा, अगर ये कैंडल अब ऊपर नहीं आई तो ये सीधी घुस गई, एक और कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो टारगेट हिट और सबके घुस गए। अगर यहाँ पे मौका देगा तो इतनी बड़ी डाउन कैंडल बनने के बाद, जब इतनी बड़ी अप कैंडल बनेगी, क्या आप में से कितने लोग कंफर्टेबल है यहाँ पे ब्रेकआउट एंटर करने के लिए? मुझे बताओ पहले। अगर ये कैंडल ये वाली लाइन को टच भी कर जाती है, पर्पल लाइन को, तो आप में से कितने लोग होंगे जो यहाँ पर इतनी बड़ी डाउन कैंडल बनने के बाद, इतनी बड़ी फिर से अप कैंडल बन के क्लोज हो गई ऊपर, फिर ब्रेकआउट पे शॉर्ट जाएंगे? कितने लोग हैं जो ये कर लेंगे, जिनमें ये कॉन्फिडेंस होगा, अगर जो ब्रेकआउट पे घुसना चाह रहे हैं तो? ठीक है, आप देखो हम कहां पे पोजीशन है ब्रेकआउट से जस्ट पहले, हमें ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन कैसे थी, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल लोज थे बहुत सारे। देखो जैसे ही ये डबल लो बने, मेरी एंट्री यहां पर है, ठीक है, टाइम देखना, ठीक है, मेरी एंट्री यहां पर है, एक लो ये बना, एक लो ये बना, इससे मुझे कंफर्म हो गया ये इक्वल लोज है। उसके बाद एक तीसरा लो और बन गया, ठीक है, जिसने एक एडिड कंफर्मेशन दे दी कि अब तो पक्का घुस रहे हैं ये लोग। पक्का से मेरा मतलब है गाइस 70-80%, इन ट्रेडिंग इट्स नेवर 100%। आपको टर्म्स को थोड़ा सा वैसे लेना पड़ेगा, थोड़ी वेगनेस के साथ लेना पड़ेगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट के साथ नहीं लेना पड़ेगा ट्रेडिंग में। अगर कोई भी ट्रेडर कह रहा है मुझे पता था, उसको पता था, पर हमेशा पता था 80 से 90%, 100% कभी किसी को नहीं पता होता, ठीक है? दैट्स वाई वी आर ट्रेडिंग, राइट? कौन कौन कह रहा है कि यहां से अभी ये प्राइस जो है, यहां से प्राइस वापस जाके यूं हमें लॉस नहीं दे सकता? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है प्राइस नहीं घुस सकता वापस यूं ऊपर लॉस देने के लिए? घुस सकता है, बिल्कुल घुस सकता है, और घुस जाएगा भी, राइट? यहाँ पे मैं 1 आवर एग्जैक्टली देख रहे हो आप, हमारे को टारगेट तो 2 आवर करना है, 2 आवर से छोटे में मजा नहीं आएगा, बट ये जो क्रैक इन कोरिलेशन है ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा है पंगा। अभी हमें देखना है कि प्राइस कवर करता है नहीं करता, क्योंकि येलो बॉक्स में मुझे थोड़ा बहुत तो अपनी एक पार्शियल एग्जिट मारनी ही पड़ेगी, राइट? क्योंकि ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे 5 मिनट का, ठीक है? हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इसके बियॉन्ड जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बायस है ऐसी, ठीक है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अब सेंस ज्यादा बनेगी अच्छी, है ना? ये देखो, अब थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम डूइंग, है ना? इक्वल सिंक में आ गया देखो। पर मेन ये है हमारे लिए, मेन ये वाला चार्ट है, यूएस वाला मेन चार्ट है ये, ठीक है? ये देखो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप फोक्स इन्वर्ट हो चुका है और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, देखो, ठीक है? दिस इज द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। अब ये 5 मिनट का हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ अभी, ठीक है? और एक और पंप आएगा मेजर, ठीक है? तो हम यहाँ पर थोड़ी बहुत पोजीशन अपनी एग्जिट कर देंगे 1.5 आर पे। हालांकि यहाँ पे ये 1.7 समथिंग आर बन रहा है, बट यहाँ पर नहीं बन रहा है वो, ठीक है? इफ अगर आता है तो हम कर देंगे। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम अपनी सेल कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है? जो भी आया हमारा 4 लॉट यहाँ पे हम, सॉरी, बाय करेंगे 28, हाँ जी, ठीक है। ओके गाइज, तो हमने थोड़ा सा एग्जिट करा है यहाँ पर, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब मिला गाइज, दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विद समटाइम्स। देखो 1.4 ही मिला है, विच इज नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट यहाँ पर आप देखो 1.8 और समथिंग मिल गया, यहाँ पर हमने एग्जिट करी तकरीबन। दैट्स जस्ट हाउ इट गोज फोक्स। अगर यहाँ से मेरा देखो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी खैर 86 पे उसका है, मतलब 8.8 का मान लो। अगर मैं यहाँ पे करूँ 0.9, तो रिस्क रिवॉर्ड वही सेम है, बट लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे ओनली राइट नाउ, है ना? एंड अब हम ढूंढते हैं दूसरे टारगेट्स, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ेगी फिबोनाची एक्सटेंशंस की, ठीक है? लास्ट रन कौन सी थी जिसने लिक्विडिटी ली थी? अकॉर्डिंग टू मी सबसे हाईएस्ट 1 आवर की रन है ये, ठीक है? अब नाउ मैं यहाँ पे थोड़ी सी लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 0.1, 0.2, 0.2, 0.5, ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन है, ठीक है? इसको हमें बस रिवर्स करना है, ठीक है? ये रिवर्स एक्सटेंशन होती हैं, ये
आईसीटी कॉन्सेप्ट में यूज होती है। देखो पॉइंट वन की हमारी आ चुकी है फर्स्ट रन से, जिसने 1 आवर का बोल दिया था। हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं करने को, राइट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपना सेकंड पार्शियल यहाँ लूंगा मैं। टू सम इट में सीम अ वेरी लार्ज टारगेट, बट इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर हो जाएगा इस पूरे पर्टिकुलर ट्रेड का। अभी हमने ज्यादा पोजीशन नहीं ऑफ करी, हमने सिर्फ 3 लॉट ऑफ कर 4 लॉट ऑफ करे हैं, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ कहीं, राइट, समवेयर अराउंड 3 आर 3 समथिंग, ताकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू मूव बियॉन्ड फास्ट। अब फास्ट वो हो नीचे गिरे, क्योंकि टाइम भी वो वाला आ रहा है ट्रांजिशन, 12 से 1 का जो ट्रांजिशन टाइम होता है, 12 से 2 के बीच में यूजुअली तेज मूव आती है जब प्राइस एशिया से लंदन सेशन में ट्रांजिशन कर रहा होता है, क्योंकि चांसेस हैं एशिया का रिवर्सल दे दे लंदन, ठीक है, ये समझना आप। अभी दिस इज माई एक्सटेंशन, थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सफाई कर देता हूँ। ये देखो अब साफ हो गया ना, ये रही हमारी एक्सटेंशन, ठीक है, फिर एक्सटेंशन, ये रहे हमारे टारगेट। ये रन हमने लिए, क्यों ये रन लिए? 1 आवर की जो कैंडल का हाई है वो लेने से पहले ये सबसे लास्ट रन थी जिसने अपसाइड की वो करी है। देखो कैसे, देखो ये जो कैंडल है ना, देखो ये वाली, जिसने ये 1 आवर कैंडल है, जिसने ये इसके फेल हो गई ऊपर क्लोज होने से, इसने जो भी ऊपर रन बनाई लास्ट अपसाइड की जो भी लास्ट रन बनाई, उसको हमने कंसिडर करा है, जो कि 5 मिनट पे कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। उससे हमारे एक्सटेंशन यहाँ तक आ रहे हैं। टू मेक इट मोर फेयर, अगर आपको ज्यादा क्योस लगता है 5 मिनट पे मान लो एक्सटेंशन लगाने में, ठीक है, तो यू हैव टू सिंपली स्विच टू 15 मिनट्स, और थोड़े से क्लीनर स्विंग हाइज और लोज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्या होगा? क्लीनर स्विंग हाई, फिर ये हो जाएगा टारगेट प्रोजेक्शन आपकी हो जाएगी वे बियॉन्ड हमारे लो पर, बिल्कुल लो पर ही चली जाएगी। बट बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन होल्डिंग टिल हेयर, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बिग टारगेट, या तो मैं यहाँ पे -1 पे अपना एग्जिट कर सकता हूँ 15 मिनट के, या फिर 5 मिनट के मैं 0.2 और 25 पे खुश हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एक ही बात है, वो -1 भी यहाँ आ रहा है, देख रहे हो, 15 मिनट का -1 और 5 मिनट की -2 और 2.5 ओवरले कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, एक एक लाइन यहाँ खींचता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स गो ऑन 15 मिनट एंड लेट्स ट्राई कि 15 मिनट पे हमारा -1 कहाँ आ रहा है। ये देखो कहाँ आ रहा है हमारा -1, देख रहे हो आप 15 मिनट पे। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये 15 मिनट की एक्सटेंशन है। ये सब हरा कैसे हो गया भाई? चलो एनीवे इसको हम ठीक कर लेंगे। 15 मिनट ही है ये 15 मिनट की, देखो -1 देखो कहाँ आ रहा है, ठीक है, इसको हम ब्लू कर देते हैं। देख रहे हो कितना ओवरलैप कर रहा है, तो ये मतलब एक बढ़िया जोन है टारगेट लेने के लिए बाकी के बचे हुए। ये तो बहुत ही नीचे हो जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा ही नीचे हो जाएगा। बट ये देखो 5 मिनट पे कितना, देख रहे हो कैसे ओवरलैप कर रही हैं चीजें। ये 5 मिनट के 2 एक्सटेंशन है, ये 15 मिनट का एक है। आसपास जब ओवरलैप कर रहे हो मतलब ये बढ़िया जोन है टारगेट लेने के लिए, एंड प्राइस प्रोबेबली यहाँ तक जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू यूज एक्सटेंशंस फॉर टारगेट। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से जरूर लाऊंगा चैनल पे, ठीक है। अभी मैं बहुत कंटेंट है आप लोगों को देने के लिए, टेंशन मत लो। आपकी ट्रेडिंग, इंडियन ट्रेडिंग स्पेस को आईसीटी ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आज भी मोस्टली लोग रिटेल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को यूज करने में प्रॉब्लम ये है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन हो, अब मान लो आपको पता होगी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं या फिर ऐसे भी ट्रेड करा जा सकता है, और फिर आप इनको यूज करो, सीख के यूज करो, फिर आप अपने लिए कंपैरिजन खुद कर सकते हो कि आपको कौन सा यूज करना है। आपको ये ऐसे ज्यादा बेटर लगता है ट्रेड करके, या आपको वैसे ज्यादा बेटर लगता है ट्रेड करके। सो फोक्स, अगर प्राइस इस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। क्लोजर जरूरी है, इसलिए क्लोजर का वेट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा तेज पंप नहीं आ जाता तो क्लोजर का वेट करेंगे, बिकॉज क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यही सीखा है, अगर क्लोज करने से पहले कर दो, हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस फिल करे और नीचे आ जाए, ठीक है, और कंटिन्यूएशन दे दे एक डाउन साइड को। ये देखो आप, ये कैसे इसने लिया और ऊपर एक्सपैंड हो गई। दिस इज द कैंडल टू क्लोजर, ठीक है। पहले भी मैंने स्ट्रैटेजी में समझाया था, वी आर ट्रेडिंग द कैंडल टू क्लोजर इटसेल्फ, ऐसे ट्रेड कर सकते हो वो अप साइड के लिए, अगर प्राइजेस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो जाता है तो, ठीक है फोक्स। प्राइस इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है, ठीक है, तो अब मैं एग्जिट करने वाला हूँ इस ट्रेड को। जितना भी इसने दिया हमें ठीक है दिया, बट देखो अगर जो ब्रेकआउट पे भी एंटर करते हैं उनके भी स्टॉप लॉस खुलते हैं सबके, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी हमारा रूल यहाँ पर जो था वो फुलफिल हो गया है, तो हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे। बस हमें 15 मिनट की सीआईएसडी चाहिए, उसका मैं ज्यादा वेट कर रहा हूँ। अगर ये मिल जाए तो हम और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे एग्जिट करने में, पर उससे ये डर है कि प्राइस बहुत ज्यादा ही कहीं ऊपर ना निकल जाए, जिससे हमारे जो गेन्स हैं वो ना ब्लॉक हो, समझ रहे हो आप। ये रहा 15 मिनट का सीआईएसडी, ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट के फेयर वैल्यू आपके ऊपर ही है, पर 15 मिनट की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, समझ रहे हो। इसका वेट कर रहा हूं मैं। अगर ये हो जाता है तो फिर तो हमारी कंफर्म्ड एग्जिट हो जाएगी स्ट्रेट से। प्राइस ने एक हाई लिया है, बट हम 15 मिनट का सिंपली क्लोजर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू एग्जिट अ ट्रेड। सब रूल बेस्ड तरीके से मैंने एग्जिट करा है। 15 मिनट भी फेल हो गई, 5 मिनट भी फेल हो गई, अभी नहीं हुई guys। अभी आगे से नीचे आ गया, नीचे आ गया, अभी नहीं हुई फेल। येलो एंड के 5 सेकंड में देख रहे हो क्या हो जाता है, एंड के 5 सेकंड में। अभी 15 मिनट सीआईएसडी
स्टिल वैलिड है, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, स्टिल वैलिड हो गई CISD। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप कैंसिल आउट हुआ, बट CISD 15 मिनट पे कोई चेंज नहीं आया ट्रेड में। ठीक है, तो वी कैन सिट फॉर अनदर लाइक मे बी 10, 20, 30 मिनट्स। अगर प्राइस यहाँ कहीं वापस दोबारा आता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे, फिर हम अपने लक को पुश नहीं करेंगे। बट ये देखो आप, दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर 15 मिनट की CISD। देख रहे हो आप, 5 मिनट के साथ साथ 15 मिनट की CISD अगर अपसाइड को आ जाती इस कैंडल पे, तो हम निकल जाते तभी के तभी। नहीं आई तो हम नहीं निकल रहे। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जरूर इन्वर्ट हुआ, बट 15 मिनट स्टिल सेफ था। अगर दोनों वायलेट होती तो तुरंत वायलेट हो जाती, फिर कोई प्रॉब्लम ना होती। सो फोक्स, कंटिन्यूस स्पाइक्स आ रही हैं, प्राइस फुल इंटेंशन के साथ नीचे जाने की नहीं सोच रहा है, तो आई एम अबाउट टू एग्जिट दिस ट्रेड। आप पूरा प्रेमाइस समझ गए हो इस ट्रेड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अरे थोड़ा खराब प्राइस पे, चलो ठीक, प्राइस पे एग्जिट हुआ है। अभी मैंने एग्जिट कर दिया है फोक्स, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस ऊपर ही जाएगा अब। क्योंकि एक लास्ट ट्राई हमने ली थी, बट प्राइस नहीं सस्टेन कर पाया। अगर उसको आना होता इस रन पे आ जाता। एज यू कैन सी, प्राइस इज क्लाइंबिंग टू द अपसाइड। अब अगर आप 15 मिनट पे CISD आती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखो आ रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, दिस इज वेर यू कैन एंटर फोक्स बाय ट्रेड के लिए। अभी मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है। प्राइस नहीं गया, फेल हो गया जाने पे एक्सटेंशन तक हमारी। अभी भी ट्रेड हमारा वायलेट नहीं हुआ है, बट द पॉइंट स्टिल इज कि मैं इतने हड़बड़ाहट वाले ट्रेड में नहीं चाहता मैं रहूं। मैं सीधा जो चली जाती, क्योंकि यहाँ पे हमने एक शॉर्ट टर्म स्टॉप रन ले ली थी। अगर प्राइस को जाना होता यहाँ से नीचे डायरेक्टली चला जाता। ये देखो 5 मिनट्स पे ये स्टॉप रन ली, और जाना होता तो चला जाता, बट ये सस्टेन नहीं करा। प्राइस ने ये वाले फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करा है, और प्राइस ऊपर चला गया फिलहाल। ये देखो फोक्स, ये है आज की पोजीशन, सिंपल सिंगल ऑर्डर। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पीएनएल। थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट जो भी था, वीक को क्लोज करते हैं अब। ठीक है, आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वन। ठीक है, यहाँ पर अभी भी प्राइस नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मैं इतना अभी नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सिंपल ट्रेड में मैं ज्यादा रहूँ। ठीक है, सो आई होप यू गाइस लर्न समथिंग इन दिस वन।